नमस्कार, मैं हूं बेचू यादव। आप देख रहे हैं गांव सरकार एक आंदोलन। तो आज ही आप भी जुड़िए गांव सरकार आंदोलन से और पाइए गांव के 29 विभाग का अधिकार। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गिरांव की तमाम ज्वलंत मुद्दे और समस्याओं को। नैतिक पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ हम श्री शमूला त्रिपाठी जी जो एडवोकेट हैं और आज बड़े भी मालिक अधिवक्ता हैं, उनके पास हम लोग बैठे हैं। और जो आज हमने यहाँ के अधिवक्ताओं ने एक हम लोगों की बात सुनी, जो कि संवैधानिक नैतिकता की बात करते हुए हम लोगों ने कहा कि एसटी टैग की तरह ओसी और ओबीसी और ओसी एक्ट बनाया जाए ताकि गैर दलित जातियों का भी सम्मान की रक्षा की जाती है। तो बड़ी से आप सहमत हैं? ये बात ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या है कि संविधान की धज्जी उड़ाई जाए। सबसे पहले सर तो हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई भी FIR तो सबसे पहले कोई आदमी अगर पीड़ित है जो अपने पहचान करती है थाने गया तो उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद में पहले घटना की सत्यता के बारे में जानना। अगर कुछ है तो कुछ नहीं है तो वही तमाम ऐसे हम लोगों को संज्ञान में बात करते हैं जिसमें कि जो है वो लोगों को तो हम देखिए हम लोग इन्हें चाहते हैं कि SC ST एक्ट खत्म हो, दलितों की सुरक्षा के लिए ठीक है नहीं करे, लेकिन हम चाहते हैं कि आखिर में उनके लिए सुरक्षा का है तो उनको लाइसेंस थोड़ी देता है कि आप गैर दलित जातियों को गाली दें, और अगर वही गाली वो दे तो उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा कोई संविधान हो ही नहीं सकता ना। हाँ, तो इसीलिए उनका रहे, लेकिन उसके साथ साथ गैर दलित जातियाँ खासकर जो ब्राह्मण जाते भी उनके भी सुरक्षा के लिए उसी तरह काम करें। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ताकि आखिर में आप सम्मान सबको चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कि जो नए नए दलित नेता बने हैं आजकल, वो ही समझते हैं कि जितना ब्राह्मणों को गाली दे देंगे उतना हमारी नेतागिरी चल गई। ये प्रथा एक चल गई है, ये बात हो रही है ना। खूब नए नए नेता निकले हैं, वो गाली दे रहे हैं कि ब्राह्मण ये। देखिए अम्बेडकर कभी किसी जाति को गाली नहीं देते, वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, वो सिस्टम को विरोध करते। और ये लोग ब्राह्मणवाद के बारे में तो जानते नहीं, तो ये लोग केवल जाति के हाँ पर्सन उस पर्टिकुलर जाति को भी ये जाति क्या चाहिए व्यक्ति। दूसरा एक और भी देखने में यहाँ तो खुद तहसील में आता है कि पटीदार लोग चाहे किसी भी जाति वो दलितों को कुछ बुझला के FIR दर्ज कराते हो रहा है। तो अब बताइए पूरा का निर्दोष जो है पटीदारी की झगड़ा हो गया उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप किसी तहसील का मामला है, SC ST में FIR वो यहाँ के पुराने कोटेदार थे पंडित जी। हाँ, बाद में कुछ मामला बैठ गया दोनों लोगों का, और उन्होंने एफिडेविट कोर्ट कर दिया कि साहब हम भैंस खोल रहे थे और भैंस लेके भगी, हमारा हाथ उसी में फंस गया और वो घटाते हुए लेके चली गई, उसमें हमको चोट आ गई। ये FIR हुई है बोले। जज साहब ने उन्हीं के खिलाफ FIR कर दिया, उनको छोड़ दिया। जेल में है इस समय। तो ये दुरुपयोग देखिए, दुरुपयोग इतना दुरुपयोग हो रहा है इसका कि एक और भी दुरुपयोग है कि आपके लड़के की कोई नौकरी मिल गई या लड़की को कोई नौकरी मिल गई, सोचते कि कोई नौकरी न मिले, हाँ इसलिए इनको फंसा दो FIR ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैरियर लड़के लड़कियों को खराब कर दे रहे हैं। तो भाई अगर जैसे ही इनको BC और OC एक्ट ब्राह्मण कास्ट और अदर कास्ट में अधिकार मिल जाएगा तो डर के बारे में समझता हूँ नहीं कोई संविधान में सबके लिए बराबर सुरक्षा की बात है, और वो चाहे जिस कास्ट का आदमी हो सब सुरक्षा होनी चाहिए, सबके लिए समान कानून है। तो इससे आप लोग सहमत हैं? भाई सभी आप लोग सहमत हैं कि नहीं? भाई आप लोग क्या जो लोग बैठे हैं बताइए, सहमत हैं आप लोग? हाँ हाँ। अब दूसरा एक हम लोग का ये था कि हम बहुत जगह जाके ब्राह्मणों में गए हैं और उनकी गरीबी की हालत जानने के लिए, गरीबी मिटाओ अभियान में चला। तो हम लोगों को ये पता लगा कि हम
तो चले थे गरीबी मिटाओ अभियान। तो ये देखने में मिला कि और जातियों में थोड़ी थोड़ी गरीबी कम हो रही है, लेकिन ब्राह्मणों में गरीबी बढ़ रही है। ये सही है, सही है ना। अब ब्राह्मणों में जो गरीबी बढ़ रही है, तो ब्राह्मणों को गरीबी मिटाने के लिए अपनी इसलिए नहीं मिट पा रही है कि उनको जो अन्य जातियों को गरीबी के नाम पर जो सुविधा मिली है, इसको ब्राह्मण जात होने के साथ नहीं मिली। तो गरीब पर गरीबी रहेंगे हमेशा, जब सुविधा नहीं सरकार देगी। तो ये तो बहुत गलत है, ऐसे आप समझ हैं। तो इससे हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे आप एक इसमें थोड़ा सा सुधार हाँ बताओ बताइए। सुधार हुआ नहीं हाँ कि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण के नए बच्चे निकल रहे हैं वो चौराहों पर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, बशर्ते कि काम करें। और चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, हर आदमी को हर काम करना है, वो काम करने नहीं चाहते। हम खुद कई लोगों को जानते हैं, नए नए लड़के हैं और अभी तो चौराहे पर बैठ करके गलत संगत में पड़ गए हैं, शराब पी रहे हैं। शराब पी रहे हैं। शराब पी रहे हैं। हमको हमारा तो ये भी सुझाव है विशेष करके अपने समाज में कि जो हमारा मूल पेशा पठन पाठन और समाज को सुधारना, अगर जो नए बच्चे निकल रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें भी आ जाए तभी बेरोजगारी। नहीं बहुत अच्छा कि इसलिए हम लोग एक मांग रखा है। हम लोग जहाँ जब जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको हाईएस्ट आप प्राप्त करिए, साथ ही साथ पारंपरिक शिक्षा को बचाइए। बिल्कुल जो पारंपरिक शिक्षा सभी ब्राह्मणों में कर रहा हूँ, युवाओं से कर रहा हूँ, पारंपरिक शिक्षा को मत छोड़िए। अगर आप उसमें सफल हो गए, मॉडर्न एजुकेशन लेके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, बड़े बड़े, अगर नहीं है तो कम से कम पारंपरिक ज्ञान रहेगा, तो उससे तो कम से कम आपको इसमें को पार्जन भी होगा, इज्जत और भी सम्मान भी मिलेगा, और कैरेक्टर भी बनेगा, चरित्र भी भी बनेगा। तो ये भी हम लोग की मांग है। बिल्कुल ये जो है ये भी हम लोग मांगते हैं, पारंपरिक शिक्षा को बिल्कुल न छोड़िए। कोई जरूरी नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाए, हाँ लेकिन ये है कि जो हमारे पठन पाठन है, वेदों का पाठ है, रामायण का पाठ है, कथा वार्ता, अभी गाँव में पंडित ढूंढने जाइए, कोई पंडित नहीं है, ज्ञान ही नहीं है तो छोड़ दिया वो। भटके हैं। बच्चे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, कई तमाम गुरुकुल खुले हैं। अभी सरकार ने, हम कल आज ही पढ़ रहे थे, 100 संस्कृत विद्यालयों के लिए जो है वो मान्यता के लिए कर दिया है। अब इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा, देखिए नैतिक पार्टी तो इसको करेगी, पारंपरिक शिक्षा का हर जगह विद्यालय और शिक्षा की व्यवस्था कर देगी, ताकि अपना ये भी पढ़ी वो भी पढ़ी। अगर उसमें सफल हो गए तो रोकेंगे तो कोई नहीं, डॉक्टर बने तो ही रोकेंगे। अगर नहीं है तो जाके भीख मांगने से अच्छा तो उस पारंपरिक ज्ञान करिए। पारंपरिक खाली पूजा पाठ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो एक तो इसीलिए, तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि ये जो गरीबी मिटाने की जो बात है कि एक गरीब आयोग है, संविधान जैसे चुनाव आयोग है, स्वतंत्रता सबकी पहचान करें, जो गरीब है कि एक बिना जाति, और जो गरीब लोग हैं सबको समान सुविधा मिले, ताकि उसका लाभ ब्राह्मण गरीब परिवारों को मिले। ये भी आप सही है। हाँ हाँ, तो ये देखिए त्रिपाठी जी ने हम लोगों को बाहर के इतने वरिष्ठ अधिवक्ता और यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, मैं नौजवान अधिवक्ताओं को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोग संदेश को आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं तो गवर्नर का सलाहकार रहा हूँ, जज रहा हूँ, अब पूरे देश के जजों का अध्यक्ष रहा हूँ, और जितने भी बहुत सारे एडवोकेट जनरल रहा उत्तरांचल का, मैं करीब करीब सभी जिम्मेदारी के पदों पर इस तरह के क्षेत्र में बहुत काफ़ी कई किताब लिख चुका हूँ। तो इसके बाद के इस अनुभव से मैं आप लोगों के सामने और नैतिक पार्टी इसलिए डर नहीं रही है कि ब्राह्मण की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे भाई ब्राह्मण बात, हम डंके के चोट पे ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की यही नैतिकता है। नैतिक पार्टी बनी है संवैधानिक नैतिकता को स्थापित करने के लिए, और संविधान की नैतिकता स्थापित करने में चूँकि जो हों जहाँ भी संवैधानिक नैतिकता होगी उसको स्थापित करें। और आज आपके एसडीएम साहब को हमारे संदेश दीजिएगा कि उन्होंने हम लोगों को मीटिंग करने का, संविधान में नैतिकता वाली पार्टी है, उन्होंने हम लोगों को मौका नहीं दिया, ना परमिशन नहीं दिया और ना कोई सूचना दी। तो उन्होंने कहेगा इसका परिणाम भुगतने को एसडीएम साहब तैयार रहें, हम लोग छोड़ने वाले नहीं, हम लोग संविधान के चाहने वाले। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, समझ लीजिए आज नहीं 1996 में उनको ललकारा था और छिपा दे दिया भाई 12 तक। तो इसीलिए इनको तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इनको एक संदेश दे देंगे आप। हाँ अरे सीतापुर वाले एडीएम को नहीं हुआ, अरे चलिए बहुतों हो चुका है।